बहुत लोग मेरे पास प्रार्थना करने के लिए जब आते हैं, वे कहते हैं जब से मेरा यादाश्त हुआ है मेरे जीवन में कष्ट की परिस्थितियां हैं जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। ये बात मैंने सैकड़ों लोगों से सुना है और कल भी मैं किसी से ऐसे सुना है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे बोलने वाले जो नकारात्मक परिस्थितियों से उनको छुड़ाकर प्रभु की ओर लेकर आना, एक सच्चा प्रभु जीवित है, ऐसा उनको कहने के लिए प्रभु ने मुझे अभिषेक दिया है। आज सुबह आपका जीवन को रूपांतर करने वाला ऐसे एक संदेश की ओर मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं। आपके जीवन में चमत्कार होगा। प्रियो, आज की जो परिस्थितियां उसको बदलने वाला यीशु आज आपको देख रहा है। शायद आप अपने आप को छोटा समझे होंगे, टूटा हुआ समझे होंगे, परमेश्वर के हाथ में लेकिन हजारों को देने लायक एक अच्छा जिंदगी, एक जीवन प्रभु आपको देना चाहते हैं। मैं नहीं, ये वायदा प्रभु आपसे करने के लिए जा रहे हैं। आज की परिस्थितियां, हालात चाहे कुछ भी हो, यीशु मसीह आपके लिए जब अनुकूल में है, सिर्फ ही कारण से वो आपका जीवन बदल सकते हैं। वो जीवन के एक नया अध्याय आज आप लिख सकते हैं। हम क्यों नहीं इसको प्रारंभ करेंगे? आप चिंता ना करें, सारे बोझ वो परमेश्वर के हाथों में सौंपे। वो आपका बोझ को उठाने के लिए चाहते हैं। यीशु के हाथों में हम सौंपेंगे। प्रभु तैयार है। मेरे बच्चे जो भी विषय के लिए मन में व्याकुल रहते हैं, उनके लिए मेरा हाथ कार्य करेंगे, ये परमेश्वर की वायदा है। यीशु आपके साथ में है। सभीयों को आज का भविष्यवाणी के संदेश में यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुशी के साथ में स्वागत करना चाहता हूं। प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय, यीशु जो स्टैंडर्ड में रहकर कार्य किया है और मसीह के चेले लोग उसी दर्शन में जो पेंतिकोस्त के दिन जो आत्मा की भरपूरी पाया है, इसके बाद जब वो मंदिर की ओर प्रार्थना के लिए जाने के समय मंदिर के सामने एक लंगड़ा जो मां की गर्भ से ही ऐसे एक परिस्थिति में दुखी जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति के बारे में हम देख सकते हैं। आपके हाथ में भी बाइबल है। आप प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 4 आयत अगर आप पढ़ेंगे, ये वचन आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा। दूसरी आयत बताते हैं कि जन्म से वो लंगड़ा है। कुछ लोग उनको उठाकर लाते हैं और मुझे जो शब्द ताजुब किया वो यही है, इनका ये बीमारी गर्भ से ही है। लोग उनको उठाकर लेकर आए हैं। प्रयोग शायद आज आप लंगड़े नहीं होंगे, लेकिन पहले जो बात मैंने कहा, आपकी परेशानी तब से शुरू हुआ है, जन्म के पहले ही, गर्भ से ही शुरू हुआ है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे, जैसे मेरा जन्म हुआ, जैसे मेरा बचपन गुजरा, तब से आज तक जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे, हमेशा रोना और बहुत सारे कष्ट की जीवन अभी भी
मौजूद है। कई लोग पूछते क्या इसमें एक बदलावट आएगी? मैं कहता हूं जरूर आएगा। इसके पीछे परमेश्वर कुछ कार्य करने के लिए चाहते हैं। जो सोना या चांदी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, वैसे इसी प्रकार की लंगड़े की बीमारी को ठीक किया हुआ यीशु आपके जीवन में एक अद्भुत रूपांतर लाने के लिए चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम जो सबसे श्रेष्ठ नाम है, वो कहते हैं सोना चांदी मेरे पास नहीं है, यीशु के नाम से मैं कह रहा हूं कि आप इस समय आपके परेशानी से बाहर आए। यीशु के नाम से एक छुटकारा आपके जीवन में प्रकट होने पाए। और मैं आदेश देता हूं, प्रार्थना करता हूं, बहुत कम समय में आपका जीवन को स्पर्श करने वाला एक छोटा सा संदेश की ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। हम में से अधिकांश लोग जीवन में ऐसे गलत विचारधारा रखता है, वो यही है, वो हमको धोखा भी देते हैं। वो यही है कि हम अच्छे अनुभवों को प्राप्त करने के लिए जीवन में मौका मिलता भी है, लेकिन उससे भी बढ़कर कहीं न कहीं हम जो है पुराने दर्दों में फंसा हुआ है। हमारे ब्रेन में जो हम प्रकट करना चाहते हैं वो यही है। जीवन की कोई भी परिस्थिति जो है, ऐसे बातें आएंगी वो हमारे जीवन के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। एक गाना सुनने से और वो गाना कल आपके जीवन में क्या क्या परेशानियों को आप सामना किया है, इससे आपको जोड़ेंगे। और परमेश्वर आपका मन में परिस्थिति ऐसे बार बार जो आते हैं, इसी में एक बदलाव लाना चाहते हैं। हमारे अंदर में जो बीते हुए दिन के तकलीफ, परेशानियों का, दर्द का जो यादें हैं, उसको हमें दफनाना ही है। नहीं तो हम अच्छा समय आने के बाद भी हम उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे और जो पुरानी बातों की सोच में हम फंसे रहेंगे। यीशु एक बार इस प्रकार कहा है, मेरे पास नया दाखरस है। ये नया दाखरस कभी भी पुराना मस्के में उंडाला नहीं जाता है। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर जब भी हमें फ्रेश अनुभव को देने के लिए जब तैयार होते हैं, पुराने जीवन बढ़ाकर उसमें उस अनुभव को पाने के लिए हम जो सोच विचार रखते हैं, वो मानसिकता इन दिनों में बदलना है और परमेश्वर की अनुग्रह की ओर, विशाल अनुभव की ओर चलने के लिए जो है हमारा प्रार्थना को हम इन दिनों में उस प्रकार प्रार्थना करने के लिए अब तैयार होना है और हमारे विश्वास को घोषणा करने के लिए हम मुंह खोलना है। हमारे बच्चों को हम आशीषित करना है। जहां आप रहते हैं वहां पर परमेश्वर की तरक्की आएंगी करके हम विश्वास से कहना है। आप एक बार मन में सोचिए, ऐसे बोलने से कितना सुंदर एक अनुभव होगा। और पुराना चीजों को ठीक करके नहीं, उसको खत्म करके परमेश्वर हमको नया कुछ देने के बारे में वो कह रहा है। परमेश्वर जब हमको नया देते हैं तब हम उसको स्वीकार करना है और वो स्वीकार करने के लिए हम जो है कष्ट के जीवन का बंधन तोड़ना है और इसके बाद हम नई आशीष को हमारे जीवन की ओर बुलाना है। जो अभी मौजूद है वहां से अगले जोन की ओर जानबूझकर निकलने के लिए अब तैयार होना है और हम इस फल से पुराना जिंदगी में नहीं जिएंगे, ऐसे आप निर्णय लेना है।
और उसके बाद प्रभु की आशीष की ओर मैं अपने आप को ले चल रहा हूं, ऐसा एक सोच आपके अंदर में रख रहा है। परमेश्वर हमारा जीवन को इसी प्रकार बदलने के लिए चाहते हैं। और आप कहना है कि हम ये बोझ आप नहीं ढोएंगे, और हम इस क्लास में जहां पर हम बार बार हार जाते हैं, हम ऐसे नहीं रहेंगे करके आप निर्णय लेने से आपके एग्जाम में जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आप देख पाएंगे। और लोग जो मेरे बारे में जो नकारात्मक बात कहते हैं, ऐसे बोलने के लिए हम मौका नहीं देंगे। ऐसा खुद हम निर्णय लेने के समय हमारा जो है स्वभाव का रूपांतरण होता है, और मैं खुद मेरा जीवन को चेंज करने के लिए जा रहे। ये जो एक मजबूत निर्णय जो है आपके जीवन में आप लेकर आ सकते हैं। कई बार हम जीवन में एक अच्छा बदलाव आने के उस मोड़ पर हमें रोकते हैं कुछ शैतानी कार्य जो हमें पीछे की ओर खींचने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु आज अधिकार के साथ कह रहा है कि मेरा जन को जो गुलामी की जंजीर में जो बांध कर रखने वाला, ऐसी एक परिस्थिति में हमें धकेलने वाला, कई लोगों के लिए परमेश्वर आपको एक मूसा के तौर पर प्रभु इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा है, हमारा जीवन में जो रुकावट बना है, समुद्र के सामने जो हम अभिषेक के साथ हमारा लाठी को हम बढ़ाएंगे, उसी समय चाहे कितना भी मुश्किल परिस्थिति हो, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेंगे। प्रभु का राज्य का अधिकार, यीशु का लहू जो हमारे लिए बहा है, उसी के द्वारा आशीष में, अभिषेक में हम जो है हिम्मत के साथ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमारा जीवन में जो पिछले दिनों में हम जितना कष्ट को झेला है, अनुभव किया है, वो सब चीज खत्म होकर के एक नया वायदा की यात्रा यीशु के नाम से ओपन कर रहा है। यीशु के नाम से आपको आज का दिन एक नया दिन शुरू होने जा रहा है। प्रभु कह रहा है कि मैं ऐसा एक नया अनुभव देने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर जो अनुग्रह मुझे दिया है, उस सेवकाई में जिम्मेदारी के साथ जब मैं उस सेवकाई को करता हूं, एक बदलाहट जो पुराने से भी उत्तम है, आनंद के साथ आपके जीवन में होने के लिए जा रहे एक चीज की घोषणा मैं करता हूं। परमेश्वर के हाथ में बने रहने के लिए परमेश्वर आपको अवसर देने के लिए चाहते हैं। और भले खुशी हो, किसी भी परिस्थिति हो, यीशु मसीह को धन्यवाद बोलते रहे और आपका परिस्थिति बदलते हुए आप देखेंगे। कुछ लोग बोलते हैं जिंदगी जो है लिविंग नहीं है, ये सर्वाइविंग है। मतलब हम लड़कर, कष्ट झेल कर, बहुत सारे परेशानियों को सामना करके तभी हम आगे की ओर जा पाएंगे। ऐसा एक पैटर्न जो है हमारा मन में हम रखते हैं। और इसमें यह भी बात है कि हम ऐसे एक विश्वास रखते हैं, हमारा चारों ओर के लोग भी जो है हमारे समान मानसिकता को रखने वाले बनेंगे, और वे भी बोलेंगे ऐसा ही होगा, ऐसे ही होता है जीवन। वे भी हमारे समान सोच विचार रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और हमारा जीवन की परिस्थितियां जो है एक बदलाहट के लिए सोचेंगे, और वो सोच हमारा इंटरनल सर्कल से शुरू होना चाहिए। ऐसे एक सोच के लिए हम इन दिनों में हमारा जीवन को बदलने के लिए का कदम रखने के लिए आप कोशिश करना बहुत ही अनिवार्य है। और हमारे पास जब नया कपड़ा पहनने के लिए जब अवसर है,
उसी समय हम पुराना फटा हुआ और सिलाया हुआ ही चाहिए करके जो सोच है, लोगों की मानसिकता है ना। जब हम नया बर्तन खरीदते हैं, पुराना चीजों को फेंकने के लिए जो मन नहीं होता है, ऐसा कुछ रवैया हमारे अंदर से हटना बहुत जरूरी है। जब हम अच्छा भोजन करने का परिस्थितियों में आगे बढ़ते हैं, अभी भी पुराना जो मिर्च के साथ खाना खाने की आदत, ये सारे बातें जो है हमारे जीवन से हमें इन दिनों में हटाना बहुत जरूरी है। तो इसी में फंस करके रहने के लिए परमेश्वर आपको नहीं बुलाया है। आपके जीवन में एक रूपांतर जरूर होना है, और ऐसे एक रूपांतर परमेश्वर आपका जिंदगी में देने के लिए चाहते हैं। ये जंजीर जो है इन दिनों में तोड़कर आप बोलना है कि हमें ये आज से लेकर चलने के लिए तैयार है। हम एक एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है, और हम बाहर आना चाहते हैं। हमारे जीवन में जो है एक विशाल स्वतंत्रता की अनुभव मेरे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब आप इसी प्रकार कहेंगे, आपका जीवन में जो है बहुत सारे बातें हो गए, कई जगह में सीमित हो गया है, लेकिन आप सीमा को तोड़ना है इन दिनों में। जैसे कुछ पेड़ पौधों को हम हमारे जमीन के सीमा पर लगाते हैं, लेकिन जैसे वो बढ़ते हैं वो पड़ोसी का भी जमीन की ओर भी बढ़ते हैं, क्योंकि उनको नहीं मालूम है इन सारे सीमाओं के बारे में। उसी प्रकार आप आज कहे प्रभु से, हे प्रभु तो मेरे जीवन में कार्य करे। बाइबल बताते हैं परमेश्वर मेरे लिए डाल और मेरे महिमा मेरे सिर को ऊंचा करने वाला है, मेरे पांव को मजबूती के साथ चलने के लिए ताकत देने वाला है। अगर ऐसा है, जो भी आप अभी तक आपका याददाश्त जब से शुरू हुआ, जो भी परिस्थितियां जो आपको पीछे खींचा है, उससे बाहर आने के लिए, एक आनंद के अनुभव में आपको ले चलने के लिए एक विशाल अनुभव परमेश्वर इन दिनों में आपके सामने लाना चाहते हैं। यीशु कहने से कोई भी नाव में मछलियां आएंगे, यीशु कहने से पानी दाखरस में बदल जाएंगे, और उसके सामने हम आज आए हैं। सो आज के भविष्यवाणी के संदेश में आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना करें, हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे जीवन को रूपांतर करने वाला आपके अद्भुत वचन के लिए आज धन्यवाद देते हैं। प्रभु अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट होने पाए, और उसका जीवन, उसका अद्भुत कार्य हमारे जीवन में और प्रकट करें। जैसे प्रभु हमारे अंदर में आनंद की वायदा जो है चलने जा रहे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम उसको आज बुलाते हैं। प्रभु हमारा जीवन सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं, हम परमेश्वर के वही स्टैंडर्ड में जीवन जीने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दे। हम इस प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का भविष्यवाणी के संदेश जरूर आपको जिंदगी को बदलेंगे। प्रभु आशीष करे, आमीन।